ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 एरोमेटिक कन्वर्जन्स। इसमें इस वीडियो में क्लास 31 हम लोग करेंगे। 9.1 है एरोमेटिक ईथर से फिनॉल प्रोडक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। एनिजॉल से हमें फिनॉल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है एनिजॉल हमारा OCH3 होता है बेंजीन रिंग पर, और ये फिनॉल होता है। तो HCl के संग हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा फिनॉल बन जाएगा और ये CH3Cl बन जाएगा। NCERT में इसका मैकेनिज्म भी दिया है। तो यहाँ पर आप एरोमेटिक ईथर से HX और यहाँ फिनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है 9.2, हमें एनिजॉल से ब्रोमो एनिजॉल बनाना है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एनिजॉल हो गया और यहाँ पर ब्रोमो एनिजॉल हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ऑर्थो या पैरा। तो Br2 इन इथेनोइक एसिड, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मेजर हो जाएगा या माइनर हो जाएगा, पर मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं एनिजॉल Br2 इन इथेनोइक एसिड ब्रोमो एनिजॉल बन जाएगा। अगला है हमारा एनिजॉल से मिथॉक्सी टॉलिन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एनिजॉल में हमें एल्काइल ग्रुप लाना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, तो ये उसका रिएजेंट होता है। यहाँ CH2 है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे एरोमेटिक ग्रुप्स में ये यूज़ होता है। चार्ट में आप लिख सकते हैं एनिजॉल CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 मिथॉक्सी टॉलिन। अगला है 9.4, एनिजॉल से मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन हमें बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एनिजॉल हो गया, ये हमारा एसिटोफिनॉन होता है, ये एनिजॉल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, तो इससे हमारा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बन जाएगा। OCH3 को मिथॉक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। O C2H5 होता है तो इथॉक्सी बोलते हैं, जब ये प्रीफिक्स के रूप में यूज़ होता है। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं एनिजॉल से मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। अगला है हमारा 9.5, हमें एनिजॉल से नाइट्रो एनिजॉल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा एनिजॉल H2SO4 HNO3, तो ये हमारा नाइट्रो एनिजॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं एनिजॉल से नाइट्रो एनिजॉल H2SO4 HNO3। अगला हमारा है 10.1, ठीक है। इसमें क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड से हमें नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम लोग बेंजल्डिहाइड ही देखेंगे। तो हमें बेंजल्डिहाइड से नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। चार्ट 2 में आपको जो जो लिखना है आप खुद भी लिख सकते हैं, कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सारे आप अपने चार्ट 2 में लिख सकते हैं अपनी तरह से। HNO3 H2SO4, अभी क्या होता है CHO, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो NO2 आपका मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड HNO3 H2SO4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब 11.1, तो बेंजल्डिहाइड का एक ही रिएक्शन देखा है, ठीक है, और इसके होंगे तो मिसलेनियस में हम लोग और देखेंगे। अगला है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमें बेंजोइक एसिड मेनली देखना है। तो बेंजोइक एसिड से नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेंजोइक एसिड, कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये हमारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। और CHO की तरह ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो NO2 मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड से कॉन्क कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगला है हमारा बेंजोइक एसिड से ब्रोमो बेंजोइक एसिड। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड Br2 FeBr3, ठीक है। तो इसमें आपका हेलोजिनेशन होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आपका मेटा पोजीशन पे ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड से ब्रोमो बेंजोइक एसिड Br2 FeBr3। तो ये हमारा क्लास 31 पूरा हुआ, ठीक है। अब क्लास 32 में भी हम लोग ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, और फिर जब हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग अच्छे से मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास 32 में हमारा सबस्ट्रेट होगा एमीन, और प्रोडक्ट हमारा पहला होगा ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में हमें मेनली एनिलीन पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में क्लास नंबर 32 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे एरोमेटिक कन्वर्जन पूरा करेंगे।